न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी मेंस शॉपिंग। बीएन घाटी ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर श्री बालाजी फैशन हर घर की पसंद। आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMT नॉलेज कैंपस ट्रैक एंड ड्राइव। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। श्री जानकी स्टोर। आसनसोल में हाटन रोड से उषाग्राम तक अवैध पार्किंग पर बड़ा एक्शन, पार्किंग माफियाओं पर कसा शिकंजा। ये इलीगल पार्किंग है। कल से अगर तुम वहाँ पर पार्किंग कराओगे और वहाँ से पैसे वगैरह उठाने की कोशिश करोगे, बानपुर में चला बुलडोजर, एक और टीएमसी नेता का ऑफिस ध्वस्त। पांडेश्वर में फिर से बड़ा एक्शन, एक और टीएमसी पंचायत सदस्य गिरफ्तार। पॉलिटिकल सबाई के फंसाচ্ছে। डीएसपी भर्ती में उगाही का आरोप, भाजपा पहुंची तो भागे आरोपी। पांडेश्वर में गरजे विधायक जितेंद्र तिवारी, कार्यकर्ताओं को दी सख्त चेतावनी। 16 থেকে 21 কোনো কিছু মনে নেই আমার, কার কার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল সব ভুলে গেছি। কালকে যদি আমরা লিখি এখানে গাড়ি আছে তোমাকে আর তোমার যে মালিক আছে ওদের নামে কেউ राज्य में नई सरकार बनने के बाद विभिन्न व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में शनिवार को आसनसोल से उषाग्राम तक संचालित पार्किंग स्थलों की जांच के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग ने विशेष अभियान चलाया। यह अभियान डीसी ट्रैफिक PVG सतीश के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान में ट्रैफिक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने हाटन रोड से लेकर उषाग्राम तक विभिन्न पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर उनके दस्तावेजों और वैधता की जाँच की। जाँच के दौरान जिन पार्किंग स्थलों के पास वैध दस्तावेज नहीं पाए गए वहां फिलहाल किसी भी प्रकार की पार्किंग फीस या वसूली पर रोक लगा दी गई। हालांकि आम लोग अपने वाहन वहां खड़े कर सकेंगे, लेकिन उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरी ओर जिन पार्किंग स्थलों के कागजात वैध पाए गए उन्हें पहले की तरह संचालन की अनुमति दे दी गई। এইটা ইলিগাল পার্কিং ঘোষিত হয়েছে, ঠিক আছে। এখানে আর গাড়ি রাখা যাবে না আজকের জন্য, ঠিক আছে, আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। কালকে সকালের জন্য গাড়ি যদি এখানে রাখেন তো আমরা ও গাড়িটাকে ক্ল্যাম্প করে দেবো, মানে আর গাড়ি চালাতে পারবে না, ঠিক আছে। ये इलीगल पार्किंग है। कल से अगर तुम वहाँ पर पार्किंग कराओगे और वहाँ से पैसे वगैरह उठाने की कोशिश करोगे, समझ रहे हो, कानूनी कार्रवाई करके तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया और जो भी इसका मालिक जो तुमसे चला रहा है ना उसको भी जेल भेजा। अभियान के दौरान एक दिलचस्प घटना भी सामने आई। जब पुलिस अधिकारी ईस्टर्न रेलवे स्कूल के सामने स्थित पार्किंग स्थल पर पहुंचे तो वहां मौजूद एक व्यक्ति मौके से भाग गया। बाद में वहां कार्यरत कर्मचारी रंजन ने पत्रकारों को बताया कि पार्किंग का संचालन बाप्पा राय नामक व्यक्ति कराता था और यह पार्किंग कथित रूप से अवैध थी। चल गया आगे पार्किंग का लाइसेंस है না লাইসেন্স নাই, ইলিগাল পার্কিং এটা। कौन दिन चलছে এটা 2 दिन हो गए। मालिक के किसका किसका ये चल रहा था पार्किंग? बप्पा दादा का। पार्किंग का मालिक कौन है? बप्पा दादा आगे क्यों थे आप? साइड हो रहा सर, क्या करेंगे हम लोग डेली कमाने वाला खाने वाला है। अरे थोड़ी कुछ पकड़ने आए थे, पूछताछ करते खाली अभी। ठीक है, परमिशन चल रहा है। कितने दिन होता? 2 दिन। बानपुर में शनिवार को सेल ISP इसको प्रबंधन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 78 के तृणमूल कांग्रेस पार्षद अशोक रुद्र का बनपुर स्टेशन के समीप स्थित कार्यालय भी ध्वस्त कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में काफ़ी हलचल
और चर्चा का माहौल बन गया। अभियान के तहत सेल की जमीन पर बने कई तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालयों और क्लब भवनों को भी हटाया गया। सेल प्रबंधन का दावा है कि ये सभी निर्माण उनकी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए थे। सेल के अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई अचानक नहीं की गई। संबंधित लोगों को पहले कई बार नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई थी और सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था। इसके बावजूद जमीन खाली नहीं किए जाने पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं मिली है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि पिछली सरकार के दौरान ऐसे अभियानों को पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता था, जिसके कारण सेल एसपी प्रबंधन प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता था। भाजपा का दावा है कि वर्तमान सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है और क्षेत्र के विकास के लिए सेल की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। নোটিশ করা হয়েছে, বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে, জানানো হয়েছে, তারপরে তাদেরকে বলা হয়েছে নিজেদের জিনিস সরিয়ে নেওয়ার জন্য। তারপরেও যেখানে যারা করেনি তাদেরকে আবার নক করা হয়েছে। তারপরে যখন আর কোনো অন্যথা কোনো যখন উপায় নেই, আমাদেরও তো জমিতে আমাদের এখানে আগে মনে হয় এখানে কাজকর্ম হবে, ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার স্যাপার আছে, সেখানে করা হচ্ছে। আপনারা জানেন নিশ্চয়ই যে দীর্ঘদিন যাই থাকুক সেখানে হচ্ছে এটা একত্রভাবে তো করা সম্ভবপর নয়। সেখানে আমাদের পুলিশের সহযোগিতা যেটা আছে, আমরা এখন বর্তমানে যেহেতু পাচ্ছি পুলিশের সহযোগিতা, এবং পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে আমরা এখানে সেল একটা পদক্ষেপ উঠিয়েছে। আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন কি যেরকম টিএমসি পার্টি যেরকম ইনলিগাল পার্টি অফিস রেলে প্রপার্টিতে সেলে প্রপার্টি ক্যাপচার করে রেখেছে, কি ভালো কাজ করেছে আপনি বলুন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব তো ক্যাপচার করে পর 2 নম্বরই কাজ করে পর এসবই সংসার চালাচ্ছে। আর না যুবার জন্য কিছু ফিউচার আছে না কিছু আছে, শুধু ক্লাব মধ্যে আড্ডা মদ খাওয়া এসব চলছে। তো এখন যা মোদি সরকার জি আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গের চিফ মিনিস্টার আগে বলে দিয়েছিল কি আমাদের আসার সময় মানে যে সময় উনি আসবেন সপ্তাহের মধ্যে যত ইনলিগাল প্রপার্টি ক্যাপচার করেছে ওটা সব ভাঙা হবে। ভাঙচুর তো চলছে, সামনে আছে মার্কেট থেকে বি প্রচুর কমপ্লেন এসেছে, চাঁদা তোলাতুলি হচ্ছে, এরকম প্রচুর ইস্যু আসছে। আর এখানে ভাঙা হওয়ার পর কিছু না কিছু সেল তরফ থেকে या রেল তরফ থেকে আমাদের যা মিনিস্ট্রি লেবার আছে ওখান থেকে কিছু ভালো জিনিস হবে। पांडेसर के हरिपुर स्थित 10 नंबर फीट कोलरी के पास शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बाइक पर 2 युवक सवार थे, जबकि दूसरी बाइक पर एक व्यक्ति अकेला था। तेज रफ्तार के बीच दोनों बाइकों की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में अकेले बाइक चला रहे व्यक्ति की गंभीर चोटें आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी बाइक पर सवार दोनों युवकों को भी चोटें लगी है, हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। घायल सुमन कर ने बताया कि वे बाइक से हरिपुर की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। पांडेसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उपचार के बाद दोनों युवकों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। কি হয়েছে? একসাথে ছিলাম। কোথায় যাচ্ছিলে তুমি? আর বাড়ি যাচ্ছিলাম। বাড়ি মানে কোথায়? বাড়ি বলে আমরা তো এখন ও বললো কি আমি থানা যাচ্ছিলাম ছাড়াতে। থানাতে এসেছিলাম, বাড়ি যাচ্ছিলাম। মানে তো কোন থানাতে এসেছিলে? ওই হরিপুর থানাতে। হরিপুর থানাতে। তো এখন বললো কি আমরাই থানাতে গিয়েছিল, আবার তুমি বলছো হরিপুর থানাতে। তাহলে হরিপুর এসেছিলাম থানাতে, আমরা যাচ্ছিলাম। তোমার नाम কি? हाँ? एक लड़का है वरुण बावरी, उसका पिताजी का नाम है मिहिर बावरी। वो आधार कार्ड बनाने के लिए गायघाटा मोड़ जा रहा था वो लड़का बाइक से। उधर से 2 लड़का कहाँ का ये एड्रेस अपना सही नहीं बता पा रहा, पूरा ड्रिंक किया हुआ है। इस लड़का को सामने से आके ठोक दिया, जिसका बहुत गंभीर अवस्था में चोट लगा है। अभी सिविल केयर से हम लोग उसको दुर्गापुर सिटीजन हॉस्पिटल भेजे हैं। उसका अवस्था ठीक नहीं है, कंडीशन बहुत ही ख़राब है उस लड़का का, और इसका अभी पता नहीं चल पा रहा है कि वो लड़का कहाँ। प्रशासन है, पांडेसर थाना भी अभी आ रहा है, हम देखते हैं। ये घटना कहाँ पर हुआ है? ये घटना गायघाटा मोड़ में हुआ। 10 नंबर के নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে।
তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेस, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. আমার রেকর্ড খারাপ নেবা পয়লা বলি তো করি নাই মেডিকেল কাগজটা নিয়ে চলে যাও এবারে পলিটিক্যাল সবাইকে ফাঁসাচ্ছে। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंक और लोगों को धमकाने के आरोपों में लगातार गिरफ्तारियां हो रही। इसी क्रम में शुक्रवार रात पांडेश्वर थाना पुलिस ने तृणमूल के पंचायत सदस्य तथा साउथ श्यामला कोलेरी श्रमिक संगठन के सचिव शेख कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार उन पर इलाके में आतंक फैलाने और कथित तौर पर तोलाबाजी वसूली करने का आरोप है। शनिवार सुबह उन्हें दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पांडेश्वर के छोड़ा पंचायत के प्रधान को भी आतंक और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब शेख कमरुद्दीन की गिरफ्तारी से इलाके की राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है। हालांकि शेख कमरुद्दीन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया। उनका कहना है कि उनका अवैध कोयला, लोहा या बालू चोरी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उन्हें झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तार कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। কি জন্য অ্যারেস্ট করা হচ্ছে যাই না কারণটা কি? পলিটিক্যাল কারণ গ্রামে এরকম তো কোনো আমার রেকর্ড খারাপ নেবা পয়লা বলি তো করি নাই মেডিকেল কাগজটা নিয়ে চলে যাও এবারে পলিটিক্যাল সবাইকে ফাঁসাচ্ছে গ্রাম যে না থাকে। এটা কতদিন আগে কেস দিচ্ছে? হ্যাঁ কতদিন আগে কেস দিচ্ছে এটা? কিছু জানি এসে ব্যাপারে কি কতদিন কেস দিচ্ছে না দিচ্ছে, ঠিক আছে। আর আমি পয়লা বলে করি না যে আমার ভয়টা গ্রামে ছিলাম, ঘরে ছিলাম, প্রবলেম ওদের হয়েছিল। दुर्गापुर के बनग्राम इलाके में शनिवार सुबह उस समय तनाव फैल गया जब दुर्गापुर स्टील प्लांट में अस्थायी श्रमिकों की भर्ती को लेकर कथित सिंडिकेट और उगाही के आरोप के बीच एक गुप्त बैठक की सूचना सामने आई। सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता गोपाल मैदान के पास बनग्राम पहुंच गए। इसके बाद इलाके में हंगामा और पीछा पलटवार की स्थिति बन गई। भाजपा का आरोप है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट में अस्थायी श्रमिकों की भर्ती के नाम पर लंबे समय से एक सिंडिकेट सक्रिय है जिसमें तृणमूल श्रमिक संगठन के कुछ नेताओं की भूमिका रही है।
आरोप है कि नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की वसूली और अवैध लेन देन किया जाता रहा है। इस मामले में तृणमूल श्रमिक संगठन की कोर कमेटी के सदस्य शेख मनी का नाम प्रमुखता से सामने आया है। साथ ही संगठन के नेता अकबर अली, रसूल मियां सहित कुछ अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए गए हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भी पुराना सिंडिकेट नेटवर्क सक्रिय है। उनका आरोप है कि इस बार भाजपा का नाम इस्तेमाल कर नई उगाही और भर्ती कारोबार शुरू करने की योजना बनाई जा रही थी। उसी उद्देश्य से बनग्राम में कथित गुप्त बैठक बनाई गई थी। भाजपा कार्यकर्ताओं के पहुंचते ही भनक लगते ही आरोपियों का एक समूह मौके से फरार हो गया। भाजपा का दावा है कि शेख मनी, अकबर अली और रसूल मियां वहां से निकलने में सफल रहे। घटना की सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। মূলত অভিযোগ বলতে একটা শান্তি শৃঙ্খলা জায়গা গোপাল মাঠ, এখানে কিছু তৃণমূলের যারা ট্রেড ইউনিয়নের নেতা আপনার আরতি গ্রামের আকবর আলী, আমরাই গ্রামের মনি শেখ, মেন গেটের রসুল মিয়া, এই রকম ব্যক্তিরা এখানে বোম শঙ্কর উদাস নামে এক ব্যক্তির গাড়ি, যার সঙ্গে বিজেপির কোনো যোগ নেই। আমাদের দল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে 4 ঘন্টার বিজেপি, রাতারাতি বিজেপি হওয়া যায় না। তো তার বাড়িতে এসে বিজেপির নাম করে, বিভিন্ন রকম ট্রেড ইউনিয়নের নাম করে যে আমরা কাজ দেবো বিজেপি সমর্থিত ইউনিয়ন। আমাদের বিধায়ক দুর্গাপুরের পশ্চিমের মাননীয় শ্রী লক্ষণচন্দ্র ঘোড়ই পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, দুর্গাপুরের মধ্যে কোনো রকম তোলাবাজি চলবে না, দুর্গাপুরের মধ্যে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চলবে না। তো যেই ব্যক্তিরা শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করেছেন, যেই ব্যক্তিরা শ্রমিকদের উপরে, শ্রমিকদের কাছ থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরিটা নিয়েছেন, এবং কিছু বেকার ছেলে এই গোপাল মাঠ, কাদা রোড, মেন গেট, আমরাই সেই হিন্দু ছেলেদের কাছ থেকে অর্থ নিতেন যে কর্মসংস্থানে ঢুকিয়ে দেব, কিন্তু সেখানে কাজের দেয়নি। অপরন্তু যারা কাজ করতো তাদের গেট পাস গুলো কাটতো, পয়সার বিনিময় বিভিন্ন রকম অত্যাচার করতো, বিভিন্ন রকম বলতো। আজকে হয়তো বলতে বাধা লাগছে মিডিয়ার সামনে, কিন্তু বিভিন্ন রকম তাদের ঘরে মা বোনকে পর্যন্ত ছাড়েনি। এরা একটা নোংরা যে মানসিকতা, যে মৌলবাদী, যে এদের ভাব, যে বাংলাদেশের জামাত যাদের ভাব, তারা এসে নোংরামি শুরু করে দেয় এখানে। তো এরা এসে এখানে সেম জিনিস যে আমরা কাজের ব্যবস্থা করে দেবো, আমরাই থাকবো, আমরা আগে তৃণমূল ছিলাম, এখন হয়ে যাবো এখানে ভিতরে এই সেই হ্যান ত্যান, বিএমএস এর নাম করে করছে, এনএফআই নাম করে করছে। বিএমএস এর যিনি আমাদের এই এলাকার দায়িত্বে আছেন, আমাদের পরিবারেরই মিনময় দা, তার সঙ্গে কথা বলি, তিনি বলেন আমাদের সঙ্গে এরকম কোনো ব্যক্তির কোনো যোগ নেই। ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক দুর্গাপুর পশ্চিমের লক্ষণচন্দ্র ঘোড়কে আমরা জানাই, তিনি বলেছেন এরকম কোনো অন্যায় বরদাস্ত করা হবে না। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियां, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डनाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल, डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, बीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल।
जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड অপোজিট সুভাষ সিনেমা আসানসোল। এখন ভুলে গেছি সব, আমার স্মৃতিশক্তি আমার চলে গেছে। 16 থেকে 21 কোনো কিছু মনে নেই আমার, কার কার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল সব ভুলে গেছি। पांडेश्वर के कुमारडीही कम्युनिटी हॉल में शनिवार को नवनिर्वाचित विधायक जितेंद्र तिवारी के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस नहीं है, इसलिए कोई भी नेता या कार्यकर्ता यदि तृणमूल नेताओं की तरह व्यवहार या जीवन शैली अपनाने की सोचता है तो पार्टी में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अग्रिम पंक्ति में रहकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगामी पंचायत चुनाव में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन जनता का विश्वास जीतने के लिए सभी को लोगों के बीच रहकर सेवा करनी होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंचायत चुनाव केवल जनता के वोट से जीता जाएगा, किसी भी प्रकार के अनुचित तरीके की भाजपा में कोई जगह नहीं होगी। सम्मान समारोह में महंगी फूलों और गुलदस्तों पर भी उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे खर्च के बजाय गरीब एवं मेधावी छात्रों की किताब कॉपी खरीदने में धन का उपयोग किया जाए तो उन्हें अधिक खुशी होगी। 5 কোটি টাকার মালিক হয়ে গেল, আমিও পূজা করতে করতে 5 কোটি টাকার মালিক হয়ে যাবে, সেটা কিন্তু বিজেপিতে হওয়া যাবে না। এই দলের থেকে এটা করা যাবে না, দল করতে দেবে না, আপনাকেও করতে দেবে না, আমাকেও করতে দেবে না। আমিও বাড়াবাড়ি করলে আমাকেও বের করে দেবে, কাউকে ছাড়বে না। কারণ অনেক কষ্টে, শুধু আমার আপনার জন্য দল ক্ষমতায় আসেনি, অনেক লোক আছে যারা আড়ালে কাজ করেছেন, প্রকাশ্য আসেননি। লাস্ট 10 বছর ধরে পরিকল্পনা করে পশ্চিমবঙ্গে কিভাবে পরিবর্তন করা যায় 10 বছর ধরে পরিকল্পনা করে কাজ করে গেছেন, বিভিন্ন সংগঠন কাজ করে গেছেন, তারপরে তার সুফল আজ আমরা পেয়েছি এবং আমরা কেউ বিধায়ক পেয়েছি, কেউ অন্য কিছু হয়েছে। আমরা ভাবতেই পারি যে আমাদেরকে দেখে মানুষ ভোট দিয়েছে, এতই যদি ক্ষমতা তাহলে নির্দল দাঁড়িয়ে কেউ জিতুক না। আমাদেরকে দেখে মানুষ ভোট দেয়নি, মানুষ দলের নীতি আদর্শ সেটাতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদেরকে ভোট দিয়েছে। আমরা ভাগ্যবান যে দল আমাদেরকে ক্যান্ডিডেট করেছে এবং দল যখন আমাদেরকে প্রার্থী করেছে, দল যখন আমাদেরকে জিতিয়ে এনেছে, তাহলে দলের নীতি আদর্শের বাইরে কোনো কিছু করা যাবে না, যাবে না, যাবে না, এটা পরিষ্কার। আমার হয়ে কাজ করছেন প্রত্যেকটা ছেলেকে আমি পঞ্চায়েতে পাঠাবো বলেছিলাম তো, আমি এখন আমি বলছি হ্যাঁ পঞ্চায়েতে পাঠাবো, সবাই পঞ্চায়েতে যাবে না। হাততালি দেবেন না, হাততালি দেবেন, এরপরে কথাটা শুনলে দুঃখ পাবে। পঞ্চায়েতে নিশ্চয়ই পাঠানো হবে, কিন্তু পঞ্চায়েতে ছাপ্পা মেরে জেতা যাবে না, ওইভাবে জেতা যাবে। ভারতীয় জনতা পার্টি যেখানেই সরকার আছে, যে কোনো রাজ্যে চলে যান, কোনো পঞ্চায়েত ভোট ছাপ্পা মেরে হয় না, মানুষের মন জয় করে জিততে হবে। এবং যারা যারা আছে সবাইকে বলছি, এটা ঠিক যে ক্যান্ডিডেট হিসেবে আপনাদের নাম যাক, এটা আমি চাইবো যে যারা যারা আমার হয়ে পরিশ্রম করেছে, কেন বা আমি তো পেলাম বিধায়ক হয়েছি, কেউ প্রধান হোক, কেউ উপপ্রধান হোক, কেউ সমিতিতে যাক, কেউ জেলা পরিষদ, নিশ্চয়ই আমি চাইব। কিন্তু আমি চাইলেই আপনি প্রার্থী হবেন না, আমি কারো নাম বাদ দেবো না, সবার নাম পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু দল একটা সিস্টেম কাজ করছে, আপনি জানেনই না একটা সিস্টেম কাজ করছে। যারা যারা দলের কর্মী সবার উপর দল নজর রাখছে যে একে প্রধান হলে পিছে খেয়ে দেবে না তো। এই যদি পঞ্চায়েত সমিতি কর্মাধ্যক্ষ হয় তাহলে কি সব গম চাল কি এর ঘরে চলে যাবে? এটা সব একদম নজর রাখছে দল। তৃণমূল হতে দেবে না, বিজেপিকে আমাদের দল তৃণমূল কংগ্রেস হতে দেবে না। आसनसोल के प्रसिद्ध महावीर स्थान मंदिर परिसर में शनिवार को एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। सार्वजनिक दुर्गा पूजा महावीर अखाड़ा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रमुख भाजपा नेताओं और नवनिर्वाचित विधायकों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। समारोह में पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी,
आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी और विधायक अरिजीत राय, भाजपा जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद उपस्थित रहे। समिति के सदस्यों ने उन्हें पगड़ी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय श्रद्धालु मौजूद थे। महावीर अखाड़ा समिति ने विश्वास जताया कि प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में इस वर्ष का दुर्गा पूजा उत्सव और भी भव्य होगा। पश्चिम बर्धमान आसनसोल के सातों विधायक अभी कुछ ही क्षण पहले जितेंद्र तिवारी जी गए हैं, उनको जरूरी था और आज हम लोग के समक्ष सभी आए हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो अपना थोड़ा सा बहुमूल्य वक्तव्य हम संस्था को दें। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी मेंस शॉपिंग। बीएन घाटी ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस ट्रैक एंड ड्राइव, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर,